अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और मेरी रेसिपीज़ को एन्जॉय कर रहे होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आई हूँ। बाज़ार से हम लोग आइसक्रीम लेते हैं तो घर में कभी भी ऐसी नहीं बन पाती है। तो आज आप लोगों के साथ तमाम सीक्रेट शेयर करूँगी जो बहुत ही आसानी के साथ बन जाते हैं। बस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं कि जिसकी वज़ह से मज़े की आइसक्रीम बनती है। अगर आप भी ऐसी आइसक्रीम घर में बनाना चाहते हैं तो चलें मेरे साथ-साथ। इसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले चीनी। और चीनी जो है मैंने थोड़ी सी पीस ली है, आसानी के साथ काम हो जाता है, फटाफट से काम हो जाता है। 3/4 कप लेना है हम लोगों ने और इसमें ऐड करना है साथ में हम लोगों ने कोको पाउडर 4 चम्मच भर के लिया है मैंने। किसी भी अच्छी ब्रांड का लेना है ताकि चॉकलेटी फ्लेवर इन्हेंस हो के आए, मज़े का लगता है आइसक्रीम में। और अगर आप लोगों का कोको पाउडर अच्छा नहीं है ना, तो आप लोगों ने हाफ़ टी स्पून इसमें कॉफ़ी की ऐड कर लेनी है। क्वांटिटी फिर बता रही हूँ कि थोड़ी-सी कम ज़्यादा हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें डालेंगे हम लोग 350 ml मिल्क का। अच्छे से मिक्सिंग करेंगे, लम्स वगैरह फिनिश कर लेंगे और फिर चूल्हे पर लेकर चलेंगे और इसको कुक करेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम रखनी है हम लोगों ने और इसको कुक करना है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि स्पैचुला मुसलसल हिला रही हूँ, इसी तरह आप लोगों ने मुसलसल हिलाना है ताकि साइड पे बुलाई भी नहीं जमे और जो है ना लम्स भी नहीं बने पाएँ, ठीक है? ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है लेकिन इस तरह से नहीं है हम लोगों ने रखना है। बिल्कुल ये गाढ़ा हो जाएगा, इसके ऊपर से झाग बननी बंद हो जाएगी, तब हम लोगों ने फ्लेम को ऑफ करना है। और ये पार्ट आ चुका है। इस पार्ट में हम लोगों ने फ्लेम को ऑफ कर देना और इसको कन्वर्ट कर लेना है हम लोगों ने एक अदद बाउल में। इसी तरह से गरमा-गरम क्योंकि ठंडा करेंगे तो इसके ऊपर बलाई जमना शुरू हो जाएगी। इसको अच्छी तरह से कवर करना है, हमें प्लास्टिक बैग से कवर करेंगे ताकि इसके ऊपर बलाई नहीं जमे और फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप करेंगे जिसमें हम लोगों ने व्हिपिंग क्रीम ले लेनी है। अबाउट 1 एंड हाफ कप ले लिया है मैंने, 1.5 कप, और इसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। बीट करने से पहले आप लोगों ने इसको फ्रिज में रख देना है तकरीबन 2 घंटे के लिए। अच्छे से बीट हो चुकी है तो इसमें वो मिक्सचर डाल देते हैं। ये आप लोगों ने ख़्याल करना है कि ये मिक्सचर है ना वो इस पार्ट में ठंडा हो चुका है मुकम्मल तौर पे। जल्दी है ना तो आप लोगों ने इस मिक्सचर को बना के फ्रिज में रख देना, ये फटाफट से ठंडा हो जाएगा। इसको इसके साथ अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। ये मिक्सचर बहुत ज़्यादा मज़े का होगा और बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर देगा। अच्छे तरह से इसको हम लोगों ने बीट करना और इसके बाद ये देखिए प्लास्टिक बैग मैंने लगाया है नीचे और साइड्स पर भी मोल्ड के। इससे बहुत ही अच्छे तरीके से आइसक्रीम जो है ना सेट होगी। किस तरह मैं अब साथ-साथ बताती हूँ। इस मोल्ड में हम लोग अपने मिक्सचर को डालेंगे और फैला लेंगे। इसकी एयर निकालनी बहुत ज़रूरी होती है, जिस तरह से बैटर बनाते हैं ना केक का, तो इस तरह से। इस बैटर को हम लोगों ने इक्वल करना है, इसकी एयर निकल जाएगी, टैप-टैप करेंगे, इसके बाद हम लोग इसको फ्रिज में रख देंगे तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। फ्रिज से निकालने के बाद इसको साइड से इस तरह से क्लियर करेंगे और साइड से मैंने प्लास्टिक बैग भी उतार दिया है और इसको निकाल लेते हैं। इसके बाद हम लोगों ने लाइटर ले लेना है और छुरी ले लेनी है। तेज़ छुरी होनी चाहिए, लाइटर से इस तरह से थोड़ी-सी गर्म होगी ना तो कटिंग जो है ना ख़राब बिल्कुल नहीं होगी। क्योंकि चीज़ जो जमी हो ना उसको काटना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है और ये लाइटर की वज़ह से ये आसानी से काम हो गया। छुरी को अगेन से टिश्यू से साफ़ करने के बाद लाइटर से हम लोग गरम करने के बाद इस तरह से कटिंग करेंगे। अगर आप लोग छोटे-छोटे पार्ट रखना चाहते हैं इस आइसक्रीम के तो वो भी बना सकते हैं। मैं इस तरह से बना रही हूँ जिस तरह से एक बहुत ही मशहूर कंपनी की बहुत ही मशहूर आइसक्रीम जो महँगे दामों मिलती है, वो तैयार करूँगी। और इसकी कटिंग करने के बाद हम लोगों ने स्टिक्स ले लेनी है। स्टिक्स को लेना है और ये देखिए इस तरह से प्रेस करना है, इसीलिए हम लोगों ने आइसक्रीम को थोड़ा-सा कम जमाया था। पोलाइटली इसको अंदर की तरफ प्रेस करेंगे, जब तमाम इसी तरह से स्टिक्स लगा दें तो इसको अगेन से हम लोगों ने ओवरनाइट फ्रिज में रख देना है ताकि ये अच्छी तरह से जम जाए। जमने के बाद आइसक्रीम बहुत ही मज़े की लग रही है, इसकी अगेन से हम लोग कटिंग कर लेते हैं। एक्चुअल में ये कटिंग हुई हुई है, बस हम लोगों ने इसी तरह लाइटर की मदद से थोड़ा-सा छुरी को गरम करना है ना, तो आराम से इसकी शेप बनी हुई है, तो हम लोग आराम से इसकी कटिंग कर लेंगे। आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है और आइसक्रीम किसको पसंद नहीं होती। आप लोग इस आइसक्रीम को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आइसक्रीम कैसी बनी है। तमाम गर्मी अब आप लोगों को सहूलत होने वाली है क्योंकि घर में इतनी आसानी के साथ इतने मज़े की आइसक्रीम रेडी हो जाएगी। नीचे से देखिए प्लास्टिक बैग की वज़ह से बहुत ही आसानी के साथ उठाया गया है, इसकी शेप ख़राब नहीं हुई है और कटिंग जिस तरह से मैंने बताया ना इससे आसान तरीका मुझे नहीं लगता कहीं से आप लोगों को मिला होगा। तो इसलिए आप लोगों ने चैनल की सपोर्ट के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। हम लोगों ने आइसक्रीम के ऊपर लगाने के लिए पीनट्स, आलमंड्स लेकर इसको चॉप करना है।
चॉकलेट को सिंपल मैंने माइक्रोवेव में मेल्ट किया था और इसके ऊपर लगा देनी। आइसक्रीम पहले से ही जमी हुई है, इसलिए लगाना जो है ना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। इसको किसी रैक वगैरह पर या फिर पार्चमेंट पेपर वगैरह पे रखिएगा। चॉकलेट भी साथ ही साथ सेट हो जाएगी, क्योंकि आइसक्रीम तो पहले से जमी हुई है। आप चाहें तो इसको फ्रीज़र में रख दें और जब दिल करे इसको एंजॉय करें। बहुत ही ज़बरदस्त आइसक्रीम है। इसके साथ जो चंक्स आएंगे पीनट और आलमंड के चॉकलेट के साथ, इसके अंदर से आइसक्रीम, बहुत ही कमाल की है। आप लोग ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कैसी बनी है। पसंद आने पर लाइक ज़रूर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आप लोग मेरे साथ साथ रहेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। वाओ! ट्राई करने पे बहुत ही ज़्यादा यम्मी है, बहुत ही क्लास की। अगर घर में इतने सस्ते में बन जाए तो बाज़ार से लाने की क्या ज़रूरत है। मेरे साथ साथ रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।